प्लेग्राउंड। मैं हूं आपके साथ कविता शर्मा। प्रोग्राम में बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल गतिविधियों की। ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला रोमांचक रहा। सीरीज का तीसरा मैच टाई रहा। मैच की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी, लेकिन रविंद्र जडेजा 1 रन ही बना पाए और मैच टाई हो गया। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने गुप्तिल के शानदार शतक की बदौलत भारत के सामने जीत के लिए 315 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में खेलने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन धोनी, अश्विन और जडेजा के अर्धशतकों की मदद से टीम इंडिया हार टालने में सफल रही। न्यूजीलैंड के लिए कोरी एंडरसन ने 5 विकेट चटकाए। आपको बता दें कि भारत का ये 7वां टाई मैच है और आर अश्विन का वनडे में पहला अर्धशतक है। रुखी करते हैं अपने सीनियर स्पोर्ट्स संवाददाता अजय झा की तरफ, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से टीम इंडिया के लिए ये मैच टाई रखना अब आगे अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। झा जी, आपका स्वागत है खबरें अभी तक में। धन्यवाद कविता। जिस तरीके से आपने आज मैच देखा, टीम इंडिया मैच जीतने में असफल रही, लेकिन मैच टाई कराने में सफल जरूर रही। अगर टीम इंडिया यहाँ पर थोड़ी सी मशक्कत और करती तो मैच शायद इंडिया के हाथों होता। देखिए, जब टाई हो जाता है तो उसके बाद इफ एंड वर्ड्स हमेशा होते हैं कि अगर ये होता तो वो होता, ये नहीं हुआ ऐसे ऐसा वो ये हमेशा चलता रहेगा। यही भारत की टीम ही सिर्फ नहीं कहेगी, न्यूजीलैंड की टीम में भी, उनके ड्रेसिंग रूम में भी आज ये डिस्कशन हो रहा होगा कि हम किसी तरह काश 1 रन कहीं से बचा लेते या 1 रन एक्स्ट्रा हम बना लेते। तो ये उनका मामला जरूर रहेगा। इसमें इफ एंड वर्ड्स की जरूरत नहीं। आप अगर देखें तो भारत एक जो मैच को जिसको गंवा चुका था, आपको 160 के आसपास में 6 विकेट निकल चुके थे, वहां से आपने टाई कर लिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि मोरल विक्ट्री कहीं पर आज भारत की है। भारत की टीम ने जो प्रदर्शन किया, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन जो आखिरी में जो फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने दिखाया, धोनी ने और साथ अश्विन और जडेजा ने, वो काबिले तारीफ रहा है बिल्कुल। क्योंकि आप अगर देखें कि भारत की टीम की बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं चल रही थी और डिस्पाइट उसके बहुत सारे प्रेशर थे धोनी के ऊपर कि आप अश्विन को ड्रॉप करें, जडेजा को ड्रॉप करें, उनकी बॉलिंग नहीं चलती है। दोनों ने बॉलिंग भी काफी अच्छी करी, काफी किफायती बॉलिंग करी और शायद बल्लेबाजी में भी काफी अपने जौहर दिखाए दोनों ने। तो कहीं दिख रहा है कि भारत की टीम अब शायद न्यूजीलैंड का जो आबो हवा है, वहाँ का वातावरण है, कंडीशंस हैं, उससे वहाँ पर भारत की टीम वाकिफ होती जा रही है। ये एक शुभ संकेत है कि आगे 2 मैच अभी वनडे के बाकी हैं, उसके 2 टेस्ट मैचेज हैं। टेस्ट मैचेज में ये तीनों प्लेयर वहाँ पर हैं ही, धोनी है, अश्विन भी है, जडेजा भी हैं। तो कहीं अपने उस माहौल को अपने आप को जब ढाल लेते हैं तो वहाँ पर प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। तो मैं सोचूंगा कहीं पर एक बेहतर शुरुआत हुई है आज, क्योंकि भारत की टीम लगातार खराब मैच खेल रही थी। तो उसके बाद उसमें भी आप अगर देखें आप तो जडेजा एक ऑलराउंडर है। उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में शायद 2 या 3 बार उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारे हैं। तो यानी बल्लेबाजी की जो क्षमता है, उनको ऑलराउंडर के रूप में टीम में लाया गया था। बल्लेबाजी सब उनकी चल नहीं रही थी, तो आज उनका पहला उन्होंने ये किया है। तो लगा वो 2020 तक मैच खेल रहे हैं, 2020 के एक्सपर्ट हैं वो, सही बात है, लेकिन वनडे में पहला उन्होंने आज शतक आज मारा है। तो मैं समझता हूँ कि चलो उनको एक शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आखिरी 3 बॉल में आपको 12 रन की जरूरत थी, ये बहुत आसान काम नहीं होता है क्योंकि किसी के लिए। उस आखिरी में उन्होंने पहले 4 मारा, फिर 6 मारा, 10 रन हो गए और एक आखिरी बॉल में वो सिंगल ही ले पाए, 2 रन नहीं ले पाए या ज्यादा नहीं ले पाए। तो जो भी था, तो कहीं तरह मुझे लगता है क्योंकि उनके पास आप बहुत रिस्क भी नहीं ले सकते थे। आपके पास एक ही था, सामी था, और अकेला बैट्समैन बाकी था, उसका टीम ऑल आउट हो जाती। तो उस तरह से जिस तरह से उन्होंने 18 रन लास्ट ओवर में चाहिए, उसके पे और चाहिए थे, तो उछलने बल्लेबाजों की तरह से साथ लेकर जिस तरह से जडेजा ने बल्लेबाजी की, मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे शुभ संकेत है आने वाले दिनों के लिए। जी, आपको लगता है कि ये शुभ संकेत है आगे आने वाले मैचों में? झा जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं हिमांशु नारंग, सहयोगी हैं हमारे। हिमांशु, आप बताइए, काफी पैनी नजर आप क्रिकेट पे रखते हैं, जिस तरीके से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस पिछले मैचों में रहा और आज का प्रदर्शन, क्या कहेंगे आप? जी कविता, अगर कहेंगे एक
चांस और मिला है टीम इंडिया को सीरीज बचाने का, क्योंकि पहले 2 मुकाबले टीम इंडिया गवा चुकी थी और आज जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी और गेंदबाजी भी खासकर बात करूं तो दोनों ही खराब प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिल रहा था। एक चांस और मिला है टीम इंडिया कि अभी भी संभल जाओ, आपके पास मौका है सीरीज को बचाने का, क्योंकि 2 वनडे मुकाबले और बचे हैं। अगर टीम इंडिया वहां पर बेहद ही अच्छा प्रदर्शन करती है तो सीरीज बराबर हो जाएगी। यहाँ पर मुझे लगता है आज महेंद्र सिंह धोनी ने एक बदलाव किया। जी, यहाँ पर हिमांशु कह रहे थे कि टीम इंडिया के पास अभी भी मौका है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने आज परफॉर्म किया है उससे आगे देखा जा सकता है कि टीम के हाथों में अभी भी सीरीज हारने का चांस नहीं है, अभी सीरीज हारी नहीं जा सकती। झाजी के इस पास रुक करते हैं। झाजी, जिस तरीके से आज के मैच की परफॉर्मेंस आपने देखी, अब जो अगले मुकाबले टीम इंडिया को खेलने हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए टीम इंडिया को? देखिए, कहीं पर धोनी को हम जानते हैं कि वो अपने प्लेयर्स को, जो इनके खास प्लेयर्स हैं, उनको बहुत बैक करते हैं। ये धोनी नहीं करते। उसके पहले आप अगर गांगुली देखें, गांगुली भी कुछ एक प्लेयर को बहुत ज्यादा बैकिंग करते थे, उनका परफॉर्मेंस नहीं, फिर भी बैक करते थे। तो धोनी जिस प्लेयर्स को बैक कर रहे थे, आज उनका कहीं परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। देखिए, हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे आप शुरू टॉप बल्लेबाजों का देखें, कोहली के सिवा सबका उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे 20-30 उन्होंने किया। रैना ने भी कहीं लगा कि आज वो कहीं बाहर निकल रहे हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म थे। धोनी ने काफी जैसे खबरें पढ़ रहे थे कि धोनी ने उनको बोला है कि फॉर्म कुछ भी नहीं होता है, आपके दिमाग में है, अपने दिमाग से भूत डर निकाल दो, फास्ट बॉलिंग का, शॉर्ट पिच बॉलिंग की, और बल्लेबाजी कर सकते हो। मुझे लगता है कि धोनी, ये रैना भी उससे बाहर निकल कर है कि देखिए, रैना एक इन्वेस्टमेंट थे जो कि ग्रेग चैपल ने शुरू किया था। उन्होंने उसको काफी प्रमोट किया था और ये कहा था कि तीनों फॉर्मेट है, टेस्ट मैच, वनडे और T20, सारे में वो खेल सकते हैं भारत के लिए। उनके पास शॉट्स हैं, उनके पास टेम्परामेंट भी है, बस कहीं पर वो टेक्निक, शॉर्ट पिच के बॉल के पास टेक्निक जो है वही उसके कहीं पर वो रह जाते हैं। तो वो कहीं पर साइकोलॉजिकल है, ये मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा उनमें टेक्निक में प्रॉब्लम है, और साइकोलॉजिकल है, वही जो दिमाग में भूत है उनका। धोनी उनको जो कहा है, वो भूत अगर दिमाग से निकाल ले तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब क्योंकि आज रैना ने मैच खेला है तो मुझे नहीं लगता कि अगले मैच में बहुत ही चेंज की कोई गुंजाइश है। और धोनी की, जैसे हमने पिछली बार ही बात करी थी कि धोनी काफी जिद्दी टाइप के कप्तान है, आज भी देखा आपने, टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग ही किया और ज्यादा फेरबदल नहीं किया, सिर्फ एक उन्होंने फेरबदल किया, ईशांत शर्मा को ड्रॉप करके वरुण एरन को लेके आए थे। एरन ने आप बहुत अच्छे ऐसे कहें, बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं, कम से कम 2 साल के बाद वो टीम में वापस आए हैं, इंजरी के बाद, सर्जरी भी उनकी हुई थी। तो ये पहले मैच में आप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर हर एक ने रन दिए, काफी रन दिए, हर एक बॉलर ने रन दिए। शामी ने आप देखा कि ऑलमोस्ट 70-75-78 रन दिए हैं शामी ने अपने ओवर्स में। तो इसमें कहीं पर एरन ने अच्छी गेंदबाजी करी, उतने जितने वो जाने जाते हैं 145-150 की रफ्तार में गेंदबाजी नहीं करी, क्योंकि इंजरी से वापस आ रहे हैं, बैक इंजरी से वापस आना फास्ट बॉलर्स के लिए इतना आसान नहीं होता। तो वो धीरे धीरे जब तक लय में आएंगे, तो वो लय में आने के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत को अब देखो कि अब पूरे दुनिया में आपको पेस के नाम पर मीडियम पेस, मिलिट्री मीडियम पेस जो होता था, महेंद्र अमरनाथ टाइप की जो गेंदबाजी होती थी, अब नहीं चलेगी। यहाँ पर ठीक है, अब आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, क्योंकि बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं, उसके सिवा आपको फास्ट के कोई लाना पड़ेगा। उसमें आपके पास नाम उभर के सामने आ रहे हैं। अभी ये 2 तो शामी खेल रहे थे, ये एरन खेल रहे थे, उमेश यादव भी टेस्ट टीम में है, वो भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और भी कई लोग हैं भारत में उभर रहे हैं। तो इस तरह से गति पर जो गेंदबाज अच्छी गति से गेंद फेंकते हैं, उनको प्रमोट आपको करना पड़ेगा। स्विंग और लेंथ और ये सब चीज बहुत सारे कोचेस कहते हैं, ये बाद में सब आ जाएगी, पहले अपनी स्पीड को बढ़ाओ, क्योंकि स्पीड से आप बहुत बल्लेबाजों को डरा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपने अगले मैचों की बात की, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। अगले मैच में जो 3 दिन के बाद है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भारत की वही टीम खेलेगी, और धोनी टॉस जीतेंगे तो फिर से शायद गेंदबाजी ही करना पसंद करेंगे। झाजी, जिस तरीके से अब यहाँ पर टीम इंडिया चेस तो कर रही है, भले ही छोटे छोटे अंतराल से मैच को हार रही है, लेकिन एक जो गेंदबाजों का रोल है वो रन रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए हैं। शामी को यहाँ पे सफलता जरूर मिलती रही है, और आज तो शामी भी महंगे पड़े हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि अभी जो हमारी हार के सबसे ज्यादा रीजन सामने आ रहे हैं वो क्या रहे हैं? देखिए, अगर आपने कहा कि रन ब्लीड करने के लिए कि गेंदबाज हमारे सफल नहीं रहे, तो ठीक है, हमारे पास स्पिनर सफल नहीं रहे थे। आज दोनों स्पिनर्स ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, अपने 10 ओवर का दोनों ने कोटा पूरा किया और 45-46 रन दोनों ने दिए थे। तो आप कहें 20 ओवर में अगर 90 रन दिए हैं दोनों ने, स्पिनर्स ने, तो काफी अच्छी गेंदबाजी रही। यहाँ पर जो
ये स्टेडियम था, ये मैदान काफी छोटा है, इसका आकार भी अपने आप में अजीबोगरीब है। कहीं पर तो बाउंड्री बहुत छोटी है, कहीं पर बड़ी है, यानी क्रिकेट का जो ओवल फील्ड होता है, ये ओवल फील्ड वहां पर नहीं था। तो इसके कारण काफी वहां पर रन बनाने आसान थे, आउटफील्ड काफी फास्ट थी, तो 300 रन से ऊपर तो बन गया आखिरी में। तो उस कहीं पर मुझे लग रहा ठीक है, आखिरी के ओवर्स में, डेथ ओवर में बॉलिंग हमारी खराब रही। वहां यॉर्कर डालने की जगह यॉर्कर की कोशिश कर रहे थे, यॉर्कर ही सबसे इफेक्टिव गेंद होता है डेथ ओवर्स में आखिरी में, जबकि आप बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं। तो शुरू में तो कुछ आपने शॉर्ट पिच उन्होंने अच्छी डाली साउदी के ऊपर, लेकिन आप देखें कि आखिरी में वो यॉर्कर्स डालने के चक्कर में वो लो फुल टॉस बन गए। लो फुल टॉस का अच्छा इस्तेमाल किया सऊदी ने और अच्छी बल्लेबाजी शुरू आखिरी में दिखाई। उन्होंने छक्के चौके मार के उन्होंने टीम को 300 से ऊपर पहुंचा दिया था। तो कहीं डेथ ओवर्स में कैसी गेंदबाजी करनी चाहिए, कौन गेंदबाजी करेगा, इसको भारतीय टीम को ये करना पड़ेगा। खासकर मैं सोचता हूं बॉलिंग कोच जो है उनके ऊपर आज ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ये फास्ट बॉलर्स को अलग ले जाएं, उनके साथ प्रैक्टिस करें, उन डेथ ओवर में कैसे बॉलिंग करनी है वो उसको गुर बताएं, तो बहुत जरूरी है। जी, बस अब आखिरी में आपसे यही जानना चाहती हूँ झा जी, अब जो 2 मैच बचे हैं उसमें अगर टीम इंडिया को ये सीरीज में लाज बचानी है, अगर यहाँ पर टाई करवाना है, तो अब क्या कुछ सावधानियां कैप्टन कूल को ध्यान में रखनी होगी और किस तरीके से मैदान पर उतरना होगा? ठीक है, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा कॉन्फिडेंस से। आपको कॉन्फिडेंस इस मैच से ये लेना पड़ेगा कि कहीं पर आप हार रहे थे, क्लोज मैचेस हारे थे, पहले दोनों मैच जो थे क्लोज मैचेस थे जिसमें आप जीत सकते थे पर हार गए। इसके बाद आज आप हारते होते मैच को टाई आपने कर दिया, यानी आप ये मान कर चले आपकी टीम में कुछ भी कमी नहीं है। ये क्रिकेट में प्रदर्शन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप दिमाग में आप कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना आश्वस्त हैं अपने खेल के बारे में। तो ये मुझे लगता है भारतीय टीम में वापस वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं वापस आ रही है। इसी कॉन्फिडेंस को, इसी को लेकर आप अगले मैचेस में जाना पड़ेगा और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम को ऐसी टीम नहीं है कि उसको हराना कोई बहुत मुश्किल हो, तो उसको आप हरा सकते हैं अगले 2 मैचेस में हराकर अपनी साख बचा के रखे, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करे और फ्यूचर के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के ये मैच जो है, ये दौरा जो है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि न्यूजीलैंड मैच है, इसलिए इंपॉर्टेंट है अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाला है। तो इन्हीं कंडीशंस में, इन्हीं मैदानों में आपको वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलना होगा जहां पर आपको अपनी टाइटल को डिफेंड करना है। तो इसलिए जरूरी है कि आपका मानना ये है कि अब जो टीम इंडिया को कॉन्फिडेंस वापस मिल गया है, टीम इंडिया उसको बरकरार रखे और आगे के मुकाबले उसी कॉन्फिडेंस के साथ खेले। झा जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है हिमांशु नारंग, हमारे सहयोगी। हिमांशु, आपसे भी वही सवाल कि अब जो 2 बचे हुए मैचेस हैं, टीम इंडिया को यहाँ पे टेस्ट भी खेलना है, कंडीशंस वही मिलेंगी जैसा कि झा जी ने बताया कि आगे आपको वर्ल्ड कप भी इन्हीं कंडीशंस में खेलना है। तो न्यूजीलैंड जैसी हल्की टीम से, जिनसे कि आप आंकड़ों में कहीं ज्यादा ऊपर हैं, अगर आप हारते जाते हैं तो किस तरीके से वर्ल्ड कप खेलोगे? जी बिल्कुल, कविता, झा जी ने भी बिल्कुल सही बात कही, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टीम इंडिया को यहाँ पर जो अपनी बैटिंग लाइनअप है उसे भी सुधारना होगा और गेंदबाजी को भी सुधारना होगा, क्योंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन की वो जोड़ी थी जो सपाट पिचों पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, पहले 150 रन ये जोड़ी बना देती थी, लेकिन अब इनकी पार्टनरशिप ज्यादा देखने को न मिल रही। हालांकि तीसरे वनडे में थोड़ा बहुत इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिया, लेकिन भारत को उम्मीद करनी चाहिए और एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए पहली जोड़ी के लिए और एक लंबी पार्टनरशिप करनी चाहिए, ताकि चाहे रोहित शर्मा हो चाहे शिखर धवन हो, वो जोड़ी जो वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जानी जाती थी या सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग की जानी जाती थी, वो जोड़ी एक बार फिर से दिखे, शिखर धवन और रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस दे। लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाज हर पिच पर पिटते हैं कविता, चाहे वो सपाट पिचों की बात करी जाए चाहे उपमहाद्वीपों की पिचों की बात की जाए, 350 का आप टारगेट दे देते हैं। बल्लेबाज कहां से रन बनाएंगे अगर टीम इंडिया के पास अच्छे बल्लेबाज नहीं होंगे? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज भले ही एक बदलाव जरूर हुआ था वरुण आरोन के रूप में, मुझे लगता है कि ये जो फेरबदल है वो होते रहने चाहिए। आगे भी टीम इंडिया को अगले 2 मुकाबलों में एक फेरबदल जरूर करना चाहिए, ताकि सामने वाली टीम पर एक प्रेशर पड़े और टीम इंडिया। जी, तो हिमांशु, आप ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर टीम इंडिया को फिर से बदलाव की जरूरत है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जल्द वापस आते हैं।